बच्चों a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में हमारे पास बी ए क्या था बच्चों, डिविडेंड, ए क्या था डिविडेंड, और बच्चों बी क्या था हमारे पास डिवाइजर, और क्यू क्या था बच्चों क्वोशिएंट। होमवर्क तो मुझे किसी ने भेजा नहीं, 2-3 बच्चों ने भेजा था बस। आर क्या है बच्चों रिमाइंडर, ठीक है ना, होमवर्क किया करो सब टाइम पर। तो बच्चों a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब हम बच्चों इसके अंदर a क्या है बच्चों डिविडेंड, b क्या है डिवाइजर, q क्या है बच्चों क्वोशिएंट, और r क्या है रिमाइंडर। बताओ मैंने कुछ r के बारे में समझाया था, r किस में लाई करते हैं बच्चों, याद करो r किस में लाई करते हैं, 0 और b के बीच में। r किस में लाई करते हैं, 0 और b के बीच में। ये इसको बोलते हैं यूक्लिड्स लेमा। क्या बोलते हैं इसको, यूक्लिड्स लेमा, जो लास्ट ईयर हमारे कोर्स से डिलीट हो चुके हैं, फिर भी मैं करवा रहा हूँ। लिख लो आप यूक्लिड्स लेमा। इस साल का पता नहीं मुझे, जब कोर्स आएगा तब देखेंगे। हाँ बच्चों बंद कर दो बेटे, बंद कर दो इसको जल्दी से, क्योंकि पता नहीं वीडियो बन रही होती है। साइलेंट मोड पे रखो उसको, फोन साइलेंट पे रखना बच्चों। सेकंड क्वेश्चन, और इंटीजर बच्चों, और इंटीजर ऐसे होने चाहिए 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। अब मैं जो तुम्हें ट्रिक बता रहा हूँ, चोर मेथड बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना उसको, जो चोर मेथड में बताने जा रहा हूँ। क्या कि जो हमारे पास, इसको कंपेयर करो, a = bq + r से कंपेयर करो, राइट। तो ध्यान से देखो b की वैल्यू क्या आती है बच्चों 6। अब कंपेयरिंग करो तो b की वैल्यू क्या आती है 6, राइट। अब आप क्या लिखोगे, लेट, पहले समझ लो, ये समझने वाला क्वेश्चन है। लेट a = 6q + r, लेट a = 6q + r। b कहां से आया बच्चों, यहां से आया। समझ लो सभी ऑनलाइन वाले, ध्यान से सुन लो, b की वैल्यू कहां से आई 6। अगर यहाँ पर 9 होगा तो b की वैल्यू क्या होगी 9, अगर यहाँ 3 होगा तो b की वैल्यू क्या होगी 3। और तुम कहोगे सर अगर यहाँ 6 नहीं हुआ तो ऐसा हो ही नहीं सकता, यहाँ पर 6 है तो यहाँ भी 6 होगा, यहाँ भी 6 होगा, ओके। यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 होगा, यहाँ भी 9 होगा। मेरी बात सभी को समझ में आ रही है ना बच्चों। हेलो कर दिया करो ऑनलाइन वालों, जब भी आते हो हेलो सर बोला करो, मैसेज कर दिया करो, टाइप कर दिया करो हेलो का, ठीक है, कुछ पता चले तुम्हारे बारे में, ओके बच्चों, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चों, कि R जो है वो किस में लाई करते हैं, ध्यान से देखो, R किस में लाई करते हैं 0 और B 6 बोलो ना। R किस में लाई करते हैं, देखो आप R किस में लाई करते हैं 0 और B के बीच में, तो B मेरा 6 है ना भाई, तो B की वैल्यू 6 होगी ना। तो इसका मतलब समझाओ मुझे, R 0 और 6 के बीच में लाई करता है तो R की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। और जो ऑनलाइन वाले हैं वो टाइप कर दिया करें फटाफट, R की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बोलो, 0 1 2 3 4 5 6 थप्पड़ मारूंगा मैं तुम्हें। क्या क्या हो सकती है 0 1 2 3 4 5 6 क्यों नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, इसको देखो आप, इसको देख के बताओ जी 6 क्यों नहीं हो सकती। अरे ऑनलाइन वालों कुछ तो बोला करो यार, कुछ तो बोला करो, मुंह पे टेप लगा के बैठ जाते हो। क्योंकि 6 से छोटा नंबर होना चाहिए। यस, R की वैल्यू देखो, R बच्चों 0 से इक्वल टू, ये साइन इक्वल टू क्या नहीं पता इनके बारे में, तो तुम कब पैदा होते बड़े हो गए क्या, तुम क्या पढ़ाई करती हो यार छोटी क्लास में, हद होगी यार। ये तो बड़े को होता है। इधर देखो, इधर देख, अगर मैं ये लिखूं R < 6, इसका मतलब क्या है, ये R 6 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, ये इक्वल टू का साइन होता है, पता है, और ये लेस का साइन होता है। सर इक्वल टू का तो ऐसे नहीं होता, एक ही और एक ही। मैं समझ गया हूँ, और लाइट चली गई, 2 मिनट वेट करो, 2 मिनट वेट करो, मैं इन्वर्टर आ गई, लाइट आ गई। अब मैं समझ गया हूँ बच्चों, समझ गया हूँ, तुम ऑनलाइन वालों को भी समझ गया हूँ और अपने ऑफलाइन वालों को भी समझ गया हूँ, साए के साए निकम में बैठे हुए। अरे पता नहीं कौन सी दीदी से पढ़ के आए हो यार, इसके बारे में नहीं पता तुम्हें। सर पता ही कराया, चलो गलती से लग गया निशान। ओके
चलो तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी दीदी और आंटियों की गलती है जिनसे तुम छोटी क्लास से पढ़ते रहे हो, क्योंकि वो दीदी आंटी साथ में दाल चावल सब कुछ चाहे जो सब बना रही होती है। अच्छा हाँ, अब सुनो बच्चों, अब मैं समझा देता हूँ। एक्चुअली में ध्यान से सुनना, मैं अब एकदम साइलेंट बच्चों। यह लेस का साइन है। कौन सा साइन है? ये कौन सा साइन है? ऊपर वाला और नीचे वाला इक्वल टू का साइन है। ऊपर वाला साइन कौन सा है और नीचे वाला इक्वल टू। समझ गए? इक्वल टू का साइन और लेस का साइन दोनों को इकट्ठा लिखा गया है। इसका मतलब है R6 भी हो सकते हैं, R1 भी हो सकते हैं, R2 भी हो सकते हैं, R3 भी हो सकते हैं, R4 भी हो सकते हैं, R5 भी हो सकते हैं, R0 भी हो सकते हैं और R6 हो सकता है। ओके, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ इक्वल टू का साइन है पर यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है। R जो है देखो 0 से बड़ा है, देखो 0 R से छोटा है। ध्यान से देखो, 0 R से यानी R 0 से बड़ा है और इक्वल टू भी है। तो R और यहाँ पर R6 से छोटा है, यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है ना, तो R6 नहीं हो सकता। समझ गए? तो R की वैल्यू क्या क्या लोगे आप? 0 1 2 3 4 5। अब समझ आ गया, पल्ले पड़ गया बच्चों, राइट? ये इक्वल टू का साइन होता है। कौन सा साइन होता है नीचे वाली लाइन? इक्वल टू। अच्छा, अगर मैं R ग्रेटर देन इक्वल टू 6 कर दूं तो इसका मतलब क्या होगा? ये ग्रेटर का साइन है। R6 भी हो सकता है और 6 से बड़ा भी हो सकता है। 6 से बड़ा तो कोई भी नंबर, 7 8 9 10 एंड सो ऑन। मेरी बात समझ गए ना? राइट? अब पता चल गया, ठीक है? ओके बच्चों, अब पहले समझ लो। अब मुझे करना क्या है, ये R की वैल्यू पुट करते चलो बच्चों क्वेश्चन के अंदर। ये जो लिखा है ना A 6Q + R, यहाँ पर R की वैल्यू पुट कर दो। यस बच्चों, ये R की वैल्यू पुट कर दो। देखो क्या क्या मिलता है बच्चों तुम्हें। A = 6Q + 0, A = 6Q + 1, A = 6Q + 2, A = 6Q + 3, A = 6Q + 4 और A = 6Q + 5। यहाँ तक समझ आ गया? राइट? अब सभी बच्चे बोर्ड पर देखो, बाद में नोट कर लेना, टाइम दूंगा। ध्यान से सुनो। इन्होंने क्या बोला था? कौन सा इंटीजर चाहिए मुझे? ऑड इंटीजर। बताओ 6Q ऑड है या इवन है? 6Q ऑड है या इवन है? यार 6Q, आप Q की वैल्यू कुछ भी पुट करो, नेचुरल नंबर। Q की वैल्यू नेचुरल नंबर कुछ भी पुट करो, 1 2 कुछ भी पुट करो, क्या तुम्हें ऑड नंबर मिलेगा? Q की वैल्यू 1 पुट करो तो क्या मिलेगा? 6। 2 पुट करोगे तो क्या मिलेगा? 12। 3 पुट करोगे तो क्या मिलेगा? 18। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? क्लियर हो रहे हैं? राइट? तो जब ये इवन नंबर आएगा ऑड नंबर आएगा? इवन। हमें क्या चाहिए? तो रिजेक्टेड, काटा मार दो, रिजेक्ट हो गया। अब बताओ, यहाँ बताओ 6Q + 1 ये ऑड है या इवन है? ऑड है। क्यों? क्योंकि 6Q इवन है। 6Q इवन है तो 1 प्लस कर दिया तो ये ऑड बन गया। ये बताओ 6Q + 2 ये इवन है, यहाँ लिख लेना, ये इवन नंबर है। ओके, और ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है। तो बताओ हमारे आंसर में क्या था? उन्होंने कहा था प्रूव करो कि जो ऑड इंटीजर होता है ना वो 6Q + 1 होगा, 6Q + 3 होगा, 6Q + 5 होगा। उन्होंने ये बोला था प्रूव करने को, तो मैंने प्रूव कर दिया यूक्लिड्स लेमा से। राइट? तो तुम लास्ट में क्या लिखोगे? हेंस ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स आर 6Q + 1, 6Q + 3, 6Q + 5। मेरी बात समझ आ गई सभी को? ये आंसर आ गया तुम्हारा। क्लियर? ये सारी बातें नोट कर लो। किसने कुछ पूछने हैं तो बताओ मुझे, ये सब कुछ नोट कर लो। यस बच्चों, मन नहीं लगता तेरे बिना? हाँ, पूरी क्लास तेरा इंतजार कर रही है, जल्दी आ जा। चलो बच्चों, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान से देखना बच्चों, ये 4th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 में। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर कर दो। फिर दोबारा सुन लो, उसका आंसर 3m। किसी भी स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर
इज ऑफ द फॉर्म, या तो उसकी शक्ल 3m होनी चाहिए या 3m+1 जैसी होनी चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन है। मेरी बात समझ आ गई? चलिए बच्चों, अब मैं क्या करूंगा, मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ट्रिपल टी वाला है, चाहे तुम्हारे कोर्स में आएगा या नहीं आएगा, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। स्टार्टिंग कैसे करेंगे? a = bq + r से। यस बच्चों, यूक्लिड्स लेमा, यूक्लिड्स लेमा क्या कहता है भाई? ये पैदा हो गया था बच्चों तुम्हारे लिए। यूक्लिड्स लेमा क्या कहते हैं? a = bq + r, राइट? अब कंपेयर करो, मैंने बोला था कंपेयर करो बच्चों। b की वैल्यू मैंने बोला था आपको, यहाँ पर जो नंबर होते हैं वो लेनी होती है। b की वैल्यू क्या है? 3। तो a = 3q + r। और बताओ r किस में लाई करता है बच्चों? जल्दी बताओ। r लाई करता है 0 और 3 के बीच में। r किस में लाई करता है? 0 और 3 के बीच में। इसका मतलब क्या है? 0 हो सकता है, राइट? r 0 से बड़ा है और 3 से छोटा है। r 0 से बड़ा है और 3 से पर 0 हो सकता है। इक्वल टू का साइन है ना, तो बताओ r की वैल्यू क्या क्या पुट करने वाले हो तुम? 0 1 2 3 नहीं? पक्का? अब समझ आ रहे ना, राइट? तो 0 1 2। तो चलिए बच्चों, पहले मैं r की वैल्यू लिख रहा हूं मैं यहाँ पर केस 1 में मैं r की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं बच्चों। में r की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं मैंने r की वैल्यू 0 पुट कर दी है केस 1, ठीक है, राइट? r की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दिया बच्चों। यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। पहले r की वैल्यू 0 पुट करी है मैंने। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्या लिखा हुआ है बच्चों? स्क्वायर, यानी इसका मुझे क्या करना है? स्क्वायर। लिखो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तुम कहोगे सर आपने क्यूबिंग क्यों नहीं किया? भाई यहाँ पर अगर क्यूब लिखा होगा तो मैं क्यूब करूंगा, यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है तो भाई मैं स्क्वायर कर रहा हूँ। तो चलिए स्क्वायरिंग कर दो बच्चों। a² = 9q², राइट? कोई डाउट? अब बच्चों अपनी दोनों आंखों से देखना बच्चों, एक स्पेशल ट्रिक मैं क्या करने वाला हूँ। 9 में से 3 अलग कर लो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 3q²। मैं लिख सकता हूँ, मैं 9 है 3 × 3q²। लेट बच्चों 3q² कोई ना कोई तो इंटीजर होगा। m बच्चों क्या है? कोई ना कोई इंटीजर ही तो है, राइट? n कोई ना कोई इंटीजर ही है, पॉजिटिव इंटीजर ही है। तो 3q² का आंसर कुछ ना कुछ तो आएगा। 3q² का आंसर 16 आए, 47 आए, कुछ ना कुछ तो आएगा। मैंने उसको m बोल दिया। क्या बोल दिया उसको मैंने? m, क्योंकि मुझे m चाहिए। तो a² = ये क्या बन गया? 3m बन गया, 3m। इसको क्या बोल दिया? m। ये सेटिंग करनी है, ये एडजस्टमेंट करनी है। जैसे मैं कर रहा हूं ना, ऐसे स्टेप्स याद करने हैं। तो इसको मैंने m बोल दिया। m is any integer, m is any positive integer, राइट? क्लियर? अब बच्चों केस 1 मैंने किया है। अब केस 2 में 1 पुट करो। केस 2 बच्चों, केस 2 के अंदर आप लिखोगे a = 3q + 1। अब मैंने 1 ले लिया, पहले मैंने 0 लिया था। जैसे मैंने यहाँ पर स्क्वायरिंग की है, आप यहाँ भी स्क्वायरिंग करो बच्चों, राइट? तो यहाँ पर भी स्क्वायरिंग करो। तो a² = 3q + 1 का होल स्क्वायर। तो a² = a + b होल स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? a + b होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। 2ab कितना हो जाएगा बच्चों? 6q। देखो a² + b² + 2ab, राइट? अब मैं क्या करूं? इसको मुझे लाना है 3m+1 बनाना है। तो a² = 9q² + 6q + 1। इन दोनों में से आप 3 कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लोगे आप? 3। तो अंदर क्या आ जाएगा? 3q² + 2q, 3q² + 2q आ जाएगा। एग्री बच्चों? मैंने इन दोनों में से 3 कॉमन ले लिया। अब आप अंदर वाले पोर्शन को m बोल दो। इसको क्या बोल दो बच्चों? m। तो a² = 3m +
1। तो इसकी शक्ल भी ऐसी बन गई ना, राइट। तो पता है वो क्या कहना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं बच्चों कि आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जिसका b क्या होता है डिवाइजर, जिसका डिवाइजर 3 है, जिसका डिवाइजर 3 है, उसका जब आप स्क्वायर करोगे ना तो आंसर या तो ऐसा आएगा या ऐसा आएगा, या तो आंसर 3m आएगा या आंसर 3m+1 आएगा। अब हम एक और नंबर आ गया 2, अब हम 2 भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो पता चल जाएगा कि 3m आएगा आंसर या 3m+1 आएगा। भाई इन दोनों में से एक शक्ल बनेगी, या तो ये वाली शक्ल बनेगी या ये वाली शक्ल बनेगी, ठीक है। तो चलिए बच्चों केस 3 पर आ जाओ। यस, केस 1 जल्दी से नोट कर लो। r की वैल्यू 2 पुट कर दो बच्चों। यस, a is equal to pq+2। अब आप कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग कर दो बच्चों। जब आप स्क्वायरिंग करोगे a² is equal to 3q+2 का होल स्क्वायर करना बच्चों। a² क्या होगा 9q² a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 4 3 जा 12q, ठीक है। इसको आप ऐसा करो 9q² लिखो प्लस का 12q लिखो और प्लस 4 में से मैं 3 अलग कर लूं और 1 अलग कर लूं। देखो बच्चों 4 को मैंने कैसे लिखा है 3 + 1, 4 को मैंने कैसे लिखा है बच्चों 3 + 1। अब तुम कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, भाई ये ट्रिक है, याद करनी है। क्यों याद करनी है बच्चों, बोर्ड पर देखना बच्चों, अभी मैजिक देखना बच्चों। इन तीनों में से बच्चों बोलो नहीं, केवल मेरी आवाज सुनो। 3 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह गया बच्चों 3q² प्लस 4q प्लस 1 ये रह गया। बोलो बच्चों। एक्चुअल में देखो बच्चों मुझे इसकी शक्ल या तो 3m जैसी बनानी है या 3m+1 जैसी बनानी है। अब 3m तो मैं बना नहीं पा रहा था, क्योंकि अगर मैं 3 कॉमन लेता हूं तो तीनों में से 3 कॉमन आ रहा था, कोई नहीं आ रहा था ना, नहीं बेटे आपस में नहीं बोलते। इन तीनों में से 3 कॉमन नहीं आ रहा था, मेरी बात समझ गए ना। तो मैंने क्या किया 1 ले आया मैं। देखो अब बच्चों इसका नाम दे दो m, इसको क्या बोल दोगे m। तो a² इज इक्वल टू क्या हो गया 3m+1। हेंस प्रूव बच्चों, इसका मतलब ये हुआ किसी भी पॉजिटिव नंबर का जब आप स्क्वायर करोगे, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जब आप स्क्वायर करोगे तो उसका आंसर या तो 3m आएगा या 3m+1 आएगा। बस ये ट्रिक्स है, ऐसे इस सिस्टम को बच्चों ध्यान से सुन लो, ऑनलाइन वालों भी इस सारे सिस्टम को याद करना पड़ता है, प्रैक्टिस करके ये सिस्टम सारा तैयार याद करना पड़ता है, रट्टा लगाना पड़ता है कि ऐसे काम करेंगे तो आंसर आएगा। तो यूज क्या है? यूज तो पता नहीं किसके पैदा होने का भी नहीं होता, ऐसे कई लोग पैदा हो जाते हैं है ना, कई लोग आते हैं धरती पे चले जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ लो बच्चों सभी। एक्सरसाइज 1.1 ट्रिपल टी लगा देना बच्चों। प्रूव दैट क्यूब ऑफ एनी इंटीजर, पहले मैंने क्या किया था बच्चों स्क्वायर, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अगर मैं किसी का क्यूब करता हूं तो उसकी शक्ल कैसी बनेगी, या तो 9q जैसी बनेगी या 9q+1 जैसी बनेगी या 9q+8 जैसी बनेगी। समझ आ गया, राइट। यानी किसी भी नंबर का मैं क्यूब करता हूं, किसी भी नंबर का बच्चों में क्यूब करता हूं तो उसकी शक्ल या तो 9q जैसी बनेगी या 9q+1 बनेगी या 9q+8 बनेगी। ओके बच्चों, राइट। करते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट a is equal to bq+r। बताओ b की वैल्यू क्या लूंगा मैं 9। अब तो समझ आ गया होगा। अब r की वैल्यू में क्या लूंगा बच्चों, बताओ 0 to 9। ये तो यार बड़ा लंबा काम है, ये तो बड़ा मुश्किल है। ये 3 से भी 9 तक क्या मैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 पुट करता रहूंगा मैं, इतना वेला नहीं बैठा। एक ट्रिक है बच्चों, चोर मेथड है मेरे पास। तुम यहाँ पर 3 ले लो, जो बताओ मैं 3 क्यों ले रहा हूँ, जो 9 से डिविजिबल है वो 3 से भी डिविजिबल है। b हमारा डिवाइजर है ना, लिख लो बच्चों लिस्ट पर सभी बच्चे कि why I am taking 3 here,
राइट डाउन वाई आई एम टेकिंग 3, लिख लो। जो 9 से डिविजिबल है वो 3 से भी डिविजिबल है, लिख लो बच्चों सभी। जो 9 से डिविजिबल है वो 3 से भी डिविजिबल है। और b हमारा डिवाइजर होता है बच्चों, b हमारा डिवाइजर। रजिस्टर पर लिखो सारी बातें जो मैं बोलता हूं लिखा करो। जो नंबर 9 से डिविजिबल है वो 3 से भी डिविजिबल है, मैंने इसलिए उसको 3 ले लिया बच्चों। छोटा हो गया ना, नहीं तो मैं 8 तक कौन पुट करता रहेगा। अच्छा बच्चों, अब r की वैल्यू क्या क्या ले सकते हो? 0 1 2 3, बोलो 3 ले सकते हैं? नहीं सर। गुड। अब बच्चों a is equal to 3q plus 0, केस 1। केस 1 बच्चों, मैंने बच्चों r की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो। अब कर दो बच्चों इसका क्यूबिंग, क्यूबिंग कर दो बच्चों। a क्यूब इज इक्वल टू 3q, 3q कितना होगा बच्चों? 27। a क्यूब, इसमें से 9 बाहर ले लो, 9 क्लियर, 9 बाहर ले लो, ले लिया। अच्छा यहां पर, यहां भी q है, यहां भी q है, तो मुझे बच्चों कुछ चेंज करना पड़ेगा। यहां q है ना, तो मैं यहां पर p लिख दूं, बोलो यहां मैं p लिख दूं, चलेगा? a is equal to bp plus r कर दो, bp p कर दो बच्चों, a is equal to bp plus r कर दो, bp plus r। क्यों किया मैंने? यहाँ क्यों आ गया ना, या तो यहाँ पर m लिखते वो, अब यहाँ क्यों लिख दिया, वो गलत कर दिया ना बुक बनाने वाले ने। यहाँ p कर दिया बच्चों मैंने, अब p कर दिया बच्चों मैंने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर p क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर भी p क्यूब हो जाएगा। तो बच्चों इसको आप बोल दो 9m, 3pq को क्या बोल दो? नहीं 9q, क्या बोल दो इसको? 9q, ठीक है। तो देखो बच्चों पहला नंबर आ गया ना, 9q आ गया, यहाँ पर लिखा हुआ 9q। यानी किसी का भी क्यूब करते हो ना तो उसकी शक्ल ऐसी होगी, या तो 9q या 9q plus 1 या 9q plus 8। चलिए बच्चों चेक करते हैं। अब हम केस 2 पर आ जाओ। केस 2, केस 2 में a is equal to 3p plus 1, अब मैं 1 पुट कर रहा हूँ। r की वैल्यू मैंने पहले 0 पुट करी थी, अब मैं 1 पुट कर रहा हूँ। करना बच्चों क्यूबिंग, क्यूबिंग बोथ साइड। तो a क्यूब कौन सुनाएगा फॉर्मूला? a plus b होल क्यूब का फॉर्मूला, जल्दी सुनाओ, देखते हैं कौन है बच्चों तेज, फास्ट। 3p cube plus 1, 3p cube plus 1 cube plus 3, 3p क्या 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 बोलते जा रहे हैं? a plus b होल क्यूब सुना दे यार तो मुझे, a क्यूब a plus b होल। बच्चों पॉलिनोमियल में सब करवाया है मैंने, है ना। a plus b होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब plus b क्यूब plus 3a square b plus 3ab square। तो ये फॉर्मूला a plus b होल क्यूब का। तो लगा दो बच्चों यहाँ पर a क्यूब यानी 3q कितना हो गया? 27b क्यूब, p क्यूब a क्यूब plus b क्यूब plus 3a square b, यहाँ पुट कर दो 3a square, तो 9 3 जा 27p, 3a square 3a square 3a square 3a square b, यानी b है ना, ठीक है, प्लस 3ab square 3ab square, तो 9b, ये बनेगा बच्चों, प्लस यही बनेगा। अब बच्चे काम करो, 27p क्यूब प्लस 27p स्क्वायर प्लस 9p प्लस 1, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों? 9 9 9 9 कॉमन लो, 9 कॉमन लो बच्चों, मुझे 9 चाहिए ना यहाँ पर, 9 p मत लो ना, 9 कॉमन लो, मुझे 9 चाहिए ना, 9 तो 3p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस p और प्लस 1। अब इसको बोल दो आप क्यूब, क्या बोल दोगे इसको? क्यूब। ये बन गया 9q प्लस 1, तो 9q प्लस 1, ये वाली शक्ल बन गई ना। लो बच्चों सेकंड केस भी हो गया। ये तरीका है बच्चों आंसर लाने का, ये ट्रिक्स है, आप सभी को प्रैक्टिस करके ये सिस्टम याद करने हैं, इसके अलावा मेरे पास कोई मेथड नहीं है। यस ओके अच्छा बच्चों
A इज इक्वल टू 3p प्लस r की वैल्यू ऑफ 2 पुट कर दो, ठीक है। क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड। तुम समझदार होते ना, तुम ये बोलते सर हम अपने आप कर लेंगे। अब बच्चों a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला बताओ बच्चों, क्या होगा? a क्यूब प्लस b क्यूब, ये जो प्लस का 8 है ना, मैं सबसे लास्ट में लिख रहा हूँ, प्लस b क्यूब लास्ट में, प्लस 3a स्क्वायर भी यहाँ लिखूंगा। करना बच्चों इसको सोल्व, 36 b स्क्वायर पक्का 36 b स्क्वायर 3a स्क्वायर भी हो गया, प्लस 3ab स्क्वायर भी बोल दे, प्लस 12b 12। देखा, तिजिल जैसे बनो, तिजिल जैसे, कितना स्मार्ट लड़का है। अच्छा बच्चों, अब ये बच्चों a क्यूब, इसमें से कॉमन क्या आ गया बच्चों? 9, अंदर क्या आ गया? 3p क्यूब, यहाँ पर क्या आ गया? 4p स्क्वायर। अभी गलत बता दिया यार तूने, यहाँ से 9 बाहर आना चाहिए मेरा भी यही चक्कर आ रहा है, इसलिए मैं आपके यार, यहाँ से 9 बाहर आना चाहिए। मैं तेरी तारीफ करती, वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है। सर मेरा भी नहीं आया था। अब वीडियो से डिलीट कैसे करूँ मैं? सर कर देना, चुप चुप। अच्छा बच्चों, अब a प्लस बी होल क्यूब को करेक्शन कर लो। a क्यूब बनेगा 27p क्यूब, b क्यूब मैंने यहाँ लिख दिया, 3a स्क्वायर b 54p स्क्वायर बनेगा, और प्लस 3ab स्क्वायर 36p बनेगा। तो ये आना चाहिए, समझ गए? अब बच्चों इन दोनों में से, अब बच्चों जब आप कॉमन लोगे तो 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 कॉमन आ गया 3, यहाँ पर 9 6 54 और 4p आ गया ना बाहर। 9 बाहर आना बहुत जरूरी था, समझ आया बच्चों कि मुझे कैसे पता चला? 9 बाहर आना बहुत जरूरी था। अब बच्चों इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों? क्यूब बोलो, तो आ गया आंसर। तो a क्यूब इज इक्वल टू 9q प्लस 8। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जब हम क्यूब करते हैं तो उसका आंसर या तो 9q आएगा, या 9q प्लस 1 आएगा, या 9q प्लस 8 आएगा। हमने ये प्रूव कर दिया। क्लियर? यहाँ तक समझ आ गया बच्चों सभी को? अब मैं वीडियो पहले इसको वो करता हूँ, स्टॉप करता हूँ।